किरदार की दुनिया दीवानी है, मकबूल ये सारी कहानी है। आसमान भी सजदे करता, जज्बा भी तूफानी है। जिसके नाम के चर्चे गूंजे सारे हिंदुस्तान में। आ रहा है, आ रहा वो, आ रहा मैदान में, आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं मनोज कुकरेती सर के पास, जो कि रायपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं सर से कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप हमसे पहले भी मिल चुके हो, आपने काफ़ी सहयोग किया हमें। अब आप जो पूछना चाहेंगे उसका जवाब हम बखूबी देंगे। जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप रायपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, आप एक समाज सेवी भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, तो सर आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि रायपुर विधानसभा में मेन समस्या क्या चल रही है, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं सामाजिक कार्यों में लोगों के बीच हमेशा ही रहता हूँ जी। समस्या का समाधान लोगों की जितना मुझसे होता है, जितनी मेरी क्षमता है, उसी हिसाब से करता हूँ जी। और कुछ पॉइंट मैं अपने जो इस समय मैं कुछ जनता के बीच में दे चुका हूँ, कुछ पॉइंट की जैसे आपदाओं से संबंधित है, विधानसभा के सत्रों में मैं खुलकर पॉइंट रखूँगा जी। और यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं जी। और सार्वजनिक स्थानों पर नशा बेचने वाले जो लोग हैं जी, जैसे कि उनके खिलाफ युद्ध स्तर पे प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके उनका समाधान किया जाएगा और नशा बेचने वालों को खासकर सलाखों के पीछे किया जाएगा। तभी ये रायपुर विधानसभा में नशे का कारोबार भी खत्म होगा। बाकी महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत किया जाएगा जी। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका परिवार भी यहाँ बहुत समय से रहता है, आपने भी देखा होगा देहरादून का माहौल अब काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटना हुई डीएवी कॉलेज वाली, जिसमें मतलब सभी लोग परेशान हुए, सभी लोग, क्योंकि डीएवी से हर किसी का जुड़ाव रहता है। तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी युवा पीढ़ी है, डीएवी कॉलेज में सभी युवा हैं जी। अब अनुभव देखो, युवाओं के पास पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन अनुभव की कमी है। जहाँ तक मैं अपने अनुभव को लेकर चलता हूँ, तो युवाओं को देख किसी को भी बुलाएं, चाहे वो गायक हो, चाहे सेलिब्रिटीज़, कोई भी हो, कलाकार कितना भी बड़ा हो, कोई ना कोई कमी तो सबके अंदर होती है जी। लेकिन अपनी देवभूमि को सोच समझ के बुलाएं कि देवभूमि हमारी शांत भूमि है, और यहाँ पे कोई भी ऐसी खुरापात ना करे जो हमारे देवभूमि को या बाकी को ठेस पहुँचे और गंदगी फैले। तो सोच समझ के ये काम किया जाए। मैं तो उनके खिलाफ ही जाऊंगा कि उन्हें, जिसने भी ये काम किया है डीएवी कॉलेज में, जो ये हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, और उस बंदे को भी थोड़ी बहुत ही सज़ा तो मिलनी चाहिए थी जी। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप रायपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ट्रैफिक जाम वगैरह को लेकर, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ से मसूरी वाले रास्ते भी जाते हैं और बहुत सारे लोग इसी मतलब घर से ही ज़्यादा रास्ता वगैरह रहता है, तो सर जैसे आप अगर विधायक के रूप में सामने आएंगे, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी ट्रैफिक वगैरह को लेकर, या जो सामाजिक समस्याएं हैं इस क्षेत्र की हैं? देखो, ट्रैफिक प्लान तो, मास्टर प्लान तो देहरादून का बन चुका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक तो पब्लिक यहाँ पे, देहरादून पे पब्लिक का बोझ बहुत ज़्यादा है, पूरा हिंदुस्तानी बसा हुआ है जी। और सड़कों की, अभी भी सड़कों की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण अब हर आदमी, हर घर में तो टू व्हीलर है, और बाहर से दिल्ली नज़दीक है, पंजाब नज़दीक है, हिमाचल नज़दीक है यहाँ, और सब चारों साइड जितने भी स्टेट हैं सभी नज़दीक हैं, यूपी नज़दीक है यहाँ से। तो लोग, यदि बर्फ़ पड़ती है या कुछ वो होता है, टूरिस्ट पैलेस हैं, तो एकदम लोग यहाँ तो 3-4 घंटे का सफ़र है। अब तो आप ये जो हाईवे बन गया है, इसकी वजह से एलिवेटेड रोड बन गई है, तो इसकी वजह से तो अब दिल्ली से, हिमाचल से या इधर से पंजाब 3 घंटे का सफ़र हो गया है। तो वो उसी के कारण यहाँ पे कोई, इनका मास्टर प्लान जो बनाया गया है, इन्होंने बनाया है, उसमें कुछ संशोधन किया जाए, जिससे कि बैठ कर देखो कुछ समय लग सकता है, लेकिन बाईपास कुछ सड़कें मसूरी के लिए देहरादून से हट के निकाली जाएँ, देहरादून शहर के बीच से ना निकाली जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि रायपुर विधानसभा से ही मसूरी का लिंक है, रोडों का लिंक है। यदि काश मैं विधायक बनता हूँ भविष्य में, तो इस पर मास्टर प्लान को तरजीह दी जाएगी और अच्छे ढंग से मास्टर प्लान बना जाएगा, प्रशासन आगे उस मास्टर प्लान को रखा जाएगा जी।
सर आपसे बहुत अच्छी आपने एक बात बताई, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे स्कूल कॉलेज भी इस साइड में बहुत ज़्यादा हैं, युवा बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब अक्सर देखा जाता है क्योंकि पीजी वगैरह भी हैं और बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह भी इस रोड पर हैं। तो जैसे युवा साथियों के लिए आपने कुछ सोचा होगा, जैसे पार्क टाइप वगैरह कुछ इस तरीके से देखो बैठने के लिए? प्रशासन ने एक पार्क तो अच्छा बना रखा है यहाँ सहजदार रोड पे, हेलीपैड के सामने अच्छा पार्क बना दिया है, और कुछ छोटे पार्क भी बने हुए हैं, लेकिन पार्कों पे फिर एक काम किया जाएगा। और जहाँ तक भी है, यहाँ पे जितने भी हमारे वार्ड में 24 वार्ड हैं, तो हर वार्ड में एक जनता को एक पार्क दिया जाएगा जी। और जनता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, जनता के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं, और जो जनता के काम जनता ही करेगी। केवल हमारे पास हमारा निवेदन आगे प्रशासन के पास जाएगा। काम भी एक से बढ़ के एक काम है महिलाओं के लिए। अब महिलाएं घर में दिन भर अकेली बैठी रहती हैं, तो वो अपने गृहस्थी से अलग भी कुछ काम ऐसा निकालें, और सरकार की तरफ से यदि उनके लिए पैसा रिलीज़ किया जाए, लोन रिलीज़ किया जाए, सब्सिडी दी जाए उस पैसे पे उन्हें, तो हज़ारों काम है। और उस पर भी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह पे मैंने पहले भी अपने उसमें पहले भी कहा है कि इस महिला स्वयं सहायता समूह को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिलीज़ किया जाएगा, प्रशासन के सामने सब रखा जाएगा, और विधायक निधि से भी उन्हें बहुत सहयोग किया जाएगा। जी सर, जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, जिससे थोड़ा सा इसी साइड पे भी होता है, आप थोड़ा सा कुछ करना चाहेंगे? देखो, मैंने पहला पॉइंट यही अपने उसमें लिखा है कि जैसे मालदेवता है, सहजदारा है, कोई भी बरसात ऐसी नहीं है जिसमें जनता का नुकसान नहीं होता है। एक तो बड़ी बड़ी नदियों में जैसे सहजदार हो गया, मालदेवता हो गया, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया, बड़े बड़े रिजोर्ट बन गए हैं, और वो किसने बनाए, किसकी सह में बने, वो ये तो हमें भी पता है, जनता को भी पता है, लेकिन अभी मैं मीडिया के सामने ये बोलना नहीं चाह रहा कि वो किसकी वजह से बने हुए हैं। मैं किसी को पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं फौजी आदमी हूँ, सैनिक आदमी हूँ। देखो, हमने देश सेवा की है, अब मैं जनता की सेवा के लिए निकला हूँ। लेकिन ये जो भी अभी आपने पिछली बरसात में देखा होगा कि एक रिजॉर्ट से पूरी सड़क बह गई थी, गाँव का कनेक्शन कट हो गया था, तो इन चीज़ों पर विशेष अध्ययन किया जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये आपदा का कारण क्या है, वो कहाँ से, किस कारण ये आपदा, पहाड़ों में पूरा सर्च किया जाएगा, पहाड़ों पे अध्ययन किया जाएगा कि मालदेवता से ऊपर, सहजदार से ऊपर, और इसका समाधान कम से कम मैं फौजी होने के नाते ये जमान दे रहा हूँ कि 6-7 महीने में कमेटी बिठाकर इसका समाधान कर लिया जाएगा कि ये आपदा अगले बरसात में, अगले से अगले बरसात में, जब भी यदि हमारे हाथ में शासन आ जाता है, हम विधायक बन जाते हैं, तो मैं 6 महीने के अंदर इसका समाधान कर दूँगा। जी सर, आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी से आपका रहा है ताल्लुक़, तो जैसे कहा जाता है कि जो रिटायर्ड फौजी वगैरह होते हैं, तो आपने उनके लिए भी कुछ सोचा है कि अगर आप देखो, सैनिकों के बच्चों के लिए, ज़्यादातर सैनिकों के बच्चों के लिए आता है। फौजी को तो पेंशन मिलती है, फौजी को तो कुछ नहीं चाहिए उसे, अपने बच्चों के लिए, जैसे उसके बच्चों का शादी ब्याह होता है, वो 24 घंटे, देखो हमारी फौजियों की 24 घंटे की नौकरी होती है। हमारी जो जवानी है फौज में ही ख़त्म हो जाती है, जो कि एक सिविलियन पूरी अपनी जवानी के पूरे ऐशो आराम लेके जवानी में लेता है। वो हमारी शादी होती है तब भी हमारा फौज में ही समय कटता है, हम अपने बीवी बच्चों के पास नहीं रह पाते, तो हमारी जवानी का नाश तो फौज में हो जाता है। तो हमारे पास एक उस एज में हम सिविल में आते हैं कि हमें न तो जनता के साथ हम घुल मिल पाते हैं, जनता से भी कनेक्शन, हमें बहुत समय लगता है जनता के बीच में एडजस्ट होने में। तो फौजियों के बच्चों के लिए मैं चाहूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, जैसे उनकी बेटियों की शादियाँ हों, अच्छा पैसा मिले। 50,000 इस समय शायद सरकार 50,000, 1 लाख के आसपास, तो मैं तो कहता हूँ उनकी बेटियों के लिए कम से कम 5 लाख पैसा प्रशासन की तरफ से देना चाहिए हमें। और उसके लिए मैं यदि आ जाता हूँ तो विधानसभा में ये सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाऊँगा कि फौजियों की बेटियों के लिए कम से कम 5 लाख पैसा मिलना चाहिए शादियों में। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने सुना सर की बातों को। सर का पहला भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो मैं भी इस क्षेत्र के लोगों से, अपने क्षेत्र के रायपुर विधानसभा के लोगों से यही अपील करूंगी कि सर प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, सर का भरपूर साथ दें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को, अपनी विधानसभा को आगे देखना चाहते हैं। तो मेरा भी लोगों से पुनः निवेदन रहेगा कि सर को भारी संख्या में, भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।